नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफलता से चीन को हुई जलन। लैंडिंग साइट को लेकर भारत के दावे को बता रहा झूठा। चाइना ने ये दावा किया है कि भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड हुआ ही नहीं, अर्थात भारत की ये न्यूज़ फेक थी। चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड नहीं हुआ। जैसे ये न्यूज़ आई, हर भारतीय ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वास्तव में इस न्यूज़ का मतलब है क्या। वास्तव में किस व्यक्ति ने चाइना से ये दावा किया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साउथ पोल पे नहीं हुई। अगर ये लैंडिंग साउथ पोल पे नहीं हुई तो फिर ये लैंडिंग कौन सी जगह हुई, वो व्यक्ति कौन है जिसने ये दावा किया है, किस लॉजिक के आधार पर उसने ये दावा किया है, और वास्तव में चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग पोजीशन थी वो क्या थी। इन सब सवालों का जवाब आज हम इस सेशन में करेंगे। आप इस सेशन में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो वास्तव में इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस महोदय की तस्वीर आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महोदय हैं ओयांग जुयांग, फादर ऑफ चाइनीज़ लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। अर्थात चाइना का जो लूनार प्रोग्राम है ये उसके पिता कहे जाते हैं, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने दावा किया है कि भारत का चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पे लैंड हुआ ही नहीं। अब स्वाभाविक बात है, ये कोई सामान्य पर्सन है नहीं। वहाँ का जो लूनार प्रोग्राम था उसके हेड रहे हैं, उसके फादर कहे जाते हैं। डेफिनेटली किसी न किसी लॉजिक के बेस पे तो इन्होंने ये बात ज़रूर कही होगी। हालांकि अगर हम बात करें 23 अगस्त 2023 की, तो भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था, जिसे जानकर देखकर भारत का हर नागरिक रोमांचित हुआ था। और भारत ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देशों ने भी, स्वयं चाइना ने भी इस चंद्रयान 3 मिशन की सराहना की थी। साथ ही मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब अपोलो 11 चंद्रमा पे लैंड हुआ था तो उसके बाद भी ऐसी कुछ बातें उठी थी, और ये मुद्दा आया था सोशल मीडिया पे कि अपोलो 11 की लैंडिंग चंद्रमा पे हुई नहीं, इसकी लैंडिंग अमेरिका के ही एक एरिया 51 में रिकॉर्डिंग करके दिखाई गई थी। एक्चुअली एरिया 51 एक मिस्टीरियस प्लेस है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आप तक इसको पहुंचाऊंगा। चलो, ये तो बात थी अपोलो 11 की, लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि वास्तव में ये बात जो सामने आई है क्यों आ गई है, क्यों भारत के इस लैंडिंग को फेक कहा जा रहा है चाइना के द्वारा। तो साथियों, ये सब जानने से पहले हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में अर्थ की जो ज्योग्राफी वो क्या है। आप स्क्रीन पे अर्थ का डायग्राम देख सकते हैं। अगर हम मैप के सामने खड़े हो जाएं तो हमारे हेड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, उसको हम सामान्यतः नॉर्थ पोल कहते हैं, और जस्ट अपोजिट पाँव की ओर को जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। अब आपको इस अर्थ के पूरे डायग्राम में बीच में कुछ लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और इसमें 0 डिग्री पे जो लाइन है ये वास्तव में लाइन न होकर एक सर्कल है जो अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में बांटता है, अर्थात 2 अर्धगोले में बांटता है। इसको हम इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को जिन 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ साइड के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और साउथ की ओर जो पार्ट है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब साथियों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ये है कि जो साउथ पोल है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब साउथ पोल की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ समझी जाए, मीन्स कहाँ पर हम कहें कि एग्जैक्ट साउथ पोल है। अब अगर आप इस अर्थ के डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको इक्वेटर के बाद नॉर्थ साइड को 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा दिखती है, और सेम 23.5 डिग्री पे साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा दिखती है, और उसके बाद 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल दिखता है। अब ये जो आर्कटिक सर्कल है, इस आर्कटिक सर्कल से ही
हम कहते हैं कि साउथ पोल स्टार्ट हो गया, अर्थात साउथ पोल का जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसके और 66.5 डिग्री के बीच का जो रीजन है ये पूरा साउथ पोल में ही आता है, ये अर्थ के केस में कहा जाता है। अब ये जो चाइना के ओयांग जुयांग महोदय हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई जो अर्थ है वह अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अर्थ के केस में तो हम ये मान सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल से जो एक्सट्रीम पॉइंट है जिसको हम ठीक साउथ पोल कहते हैं, पूरे बीच का रीजन साउथ पोल कहा जा सकता है। लेकिन चंद्रमा के केस में ये मानना गलत है। अब इंडिया की जो लोकेशन थी, इंडिया ने क्या कहा कि भाई सेम जो कंडीशन अर्थ के लिए थी यही मून के लिए भी रखी गई। मीन्स 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, अर्थात जो साउथ पोल का एक्सट्रीम पॉइंट है 90 डिग्री पे, उसके बीच का पूरा रीजन साउथ पोल कहा। चाइनीज साइंटिस्ट ओयांग जुयांग का कहना है कि मून अपनी एक्सिस से 1.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसकी जो साउथ पोल की जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 88.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग पोजीशन कहाँ पर थी। चंद्रयान 3 की जो एग्जैक्ट लैंडिंग पोजीशन जिसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया वो थी 69.37 डिग्री साउथ में, और साउथ पोल 90 डिग्री के रीजन से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर ये पॉइंट था। और मून्स के जो क्रेटर्स हैं मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच स्थित था। एक्चुअली यहाँ पर जो मून के क्रेटर्स हैं, मून में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा उल्कापिंड गिरते रहते हैं जिससे वहाँ पे इम्पैक्ट क्रेटर्स बन जाते हैं। अगर आप इन क्रेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको इसमें क्रेटर्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो साथियों, अगर हम शिव शक्ति पॉइंट की लोकेशन देखें तो इस हिसाब से भारत का कहना अपने मानक के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया जो है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो रीजन है उस पूरे को साउथ पोल कहता है अर्थ के ही रेस्पेक्ट में, अर्थ से कंपैरिजन करते हुए। और जबकि चाइना की जो पैमाना है वो इसे 88.5 डिग्री मान रहा है। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इंडिया अपनी जगह बिल्कुल सही है, और चाइना की भी जो बात है वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि चाइना के हिसाब से जो लैंडिंग हुई है वो दक्षिणी गोलार्ध में हुई है। और इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर शो कर रहा हूँ जो अभी तक सारे के सारे लूनार मिशन की लैंडिंग पोजीशन को शो कर रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इन सारे मिशन में साउथ पोल के जो सबसे करीब, सबसे नज़दीक है वो लोकेशन है चंद्रयान 3 की लोकेशन। इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया, और भारत वो पहला देश है जिसने साउथ पोल के काफ़ी करीब सॉफ्ट लैंडिंग की है। हालांकि इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद पड़ोसियों में थोड़ा सा जलन होना स्वाभाविक है, और वही जलन का नतीजा है कि ऐसे बयान जो है आए हैं। कोई बात नहीं, यही जलन हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए प्रोपेलेंट का काम करेगी। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।